ये जो नया ड्रामा रचा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए, पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे घुसे कैसे। अगर आप इतने ही तगड़े हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं अभी रुका, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं। तो ये भी अगर आप इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं तो ये आपका फेलियर है ना। आप चाहे बाद में झूठी खबरें बनाएं कि हमने उन्हें मार दिया या जो भी कर दिया, वो लोगों को आप बेवकूफ़ कितना बनाएंगे। आपको पता होगा समझौता एक्सप्रेस गुजरात का जो वाक़या हुआ था, ट्रेन को जो जलाया गया था, वो सारे सबूत मौजूद थे कि इसने करवाया था। फिर हम कहेंगे नरेंद्र मोदी हमें दे दो, हम इसे मार देंगे तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। ये बातों का हल नहीं है। अज़हर मसूद मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं? फिर शिवसेना की जो जमात RSS जो है वो फिर हमें दे दें। हमने क्या करनी है? नहीं, वो तो उनकी पर्सनल है। मसाल है वो सबसे ज़्यादा तो देखें ना, दहशतगर्दी वो लोग फैलाते हैं ना। तो फिर अगर हमें इससे वो हमसे अज़हर मसूद मांग रही हैं, फलां बंदा मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो मांगेंगे हम दे देंगे। इस तरह फिर हम भी डिमांड करेंगे कि ये देखें ना, उनका जो अपना वो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान हूँ। आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पहलगाम हमले में हिंदुओं को गिन गिन कर मारने वाले आतंकवादियों को कल भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास भेज दिया है। अब ये खबर जब पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको यकीन नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं सब भैया झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मारे गए हों। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। आइए पहले वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान कभी भी किसी इस तरह की सरगर्मी में इन्वॉल्व रहा ही नहीं है। ये तो सिर्फ इंडिया की ड्रामेबाजी है कि वो हमेशा पाकिस्तानी अवाम को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी भी उन्होंने कोई प्रूफ दिया? कभी भी किसी जगह पे उन्होंने साबित किया है कि हमारा कोई इसके वो प्रूफ देते हैं। अगर हम लोग पुलवामा, मेरी बात सुने, पहले बात सुने। अभी आपने कहा जी इंडिया बहुत बड़ा है, हाँ, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है हर जगह को सिक्योर करना। देखें बाकी किसी मुल्कों के साथ उसके इतने मामला तो उलझे हुए नहीं है, और उन्हें हर दफ़ा पता है कि जम्मू कश्मीर से हम लोग घुसते हैं ना वहाँ पे, तो इधर की सिक्योरिटी तगड़ी करें ना, इधर पे ज़्यादा अपनी फौज तैनात करें ताकि हमें घुसने ही ना दें। ये बात सारी नहीं। देखें अच्छा, इसका मतलब है कि वो इतना अपने आप को कमज़ोर समझते और हमें इतना ताकतवर समझते कि उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर कवर करने के लिए उन्हें पूरी फौज चाहिए। आप टेररिस्ट को हमें क्यों कह रहे हैं? अभी नहीं, वो हम नहीं कहते हैं ना, वो पाकिस्तानियों को कहते हैं ना। हम पाकिस्तानी नहीं, आप पाकिस्तानी नहीं। हमारी ज़ात पे जब नहीं, जब हमारी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो पूरे पाकिस्तान पे लग रहा है। हम इधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना है। अगर वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब जैसे सुलेमान शाह आप कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारी कमांडो लीड फोर्स का कमांडर था, तो वो कौन है? फ़ौज कौन है? फ़ौज हम में से नहीं है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, वो हमारा मान है, हमें उन पे फ़ख्र है। हम खुद पाकिस्तानी हैं, हमारी फ़ौज है। तो जब पाकिस्तान की ज़ात पे उंगली उठेगी तो सारी बात है हम रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर। तो ये नहीं है कि वो जो मर्ज़ी बकवास करते रहें, कभी किसी चीज़ का उन्होंने सबूत नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये है, अभी पहलगाम की आपने बात की, सबूत की बात, एक सेकंड, सबूत की बात करते हैं। अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो सबूत नज़र आते हैं। हमारे खुद के लोग पार्लियामेंट में जाके पता नहीं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर फाइनली हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि येस इट्स ट्रू। और अगर हम लोग नहीं, पहले ये कुछ जो मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये जो घटिया किस्म के सियासतदान है ना, इनके एक दो बंदों के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह इंडिया के पार्लियामेंट से भी बड़े ऐसे बयान आते हैं। भुट्टो ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, पानी के ऊपर दिया था कि आप अज़हर मसूद ले ले और पानी छोड़ दे। तो फिर ये क्या है? ये बिलावल भुट्टो को आप सियासतदान मानती हैं? क्या है वो देखें, वो तो ऐसे ही लाउंज करके ले आए हैं। उसकी क्या सियासत में खिदमत है? उसको सियासत की क्या समझ है? कहाँ से आया वो? क्यों मेहनत करके आया? वो तो हकीकतन अगर कौंसलर का इलेक्शन भी लड़े तो वो नहीं जीत सकता ना, उसकी कोई वर्थ नहीं है। उसको तो उनकी स्टेटमेंट्स कोई मायने नहीं, हमारे लिए नहीं मायने रखती, क्योंकि वो सियासतदान कौन है? जिन्होंने सियासत में खिदमत दी हैं, जिनको सियासत की समझ है, जो नीचे से ऊपर आए हैं, जो हर चीज़ को समझते हैं। वो लोग तो मुल्क के साथ सिंसियर ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो हमारी ज़िंदगी को उन्होंने अज़ाब बनाया हुआ। इस तरह के घटिया बयान दे के हमें पूरी दुनिया में ये शर्मिंदा करते हैं। हम इन्हें सियासतदान नहीं मानते। जो सियासतदान था उसको आपने जेल में डाल दिया। अभी वो बाहर होता ना, फिर मैं देखता कि वो किस तरह इंडिया हमारे ऊपर इस तरह चढ़ता है। तो ये सियासतदान नहीं है, ये अपनी कमाई करने के लिए वो आते हैं पाकिस्तान में, सारा कुछ इनका बाहर होता है। तो ये लोगों की वजह से हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। इन्हें शर्म ही नहीं आती कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके आपने बात क्या करनी है। आपको पूरी दुनिया सुनती है। अब चाहे बदकिस्मती से ही सही आप हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो कम अज़ कम आपको हमारी रिप्यूट का ख्याल करना चाहिए। पता नहीं आप
पढ़े लिखे जाहल हैं, हालांकि बिलावल तो इंग्लैंड से पढ़ के आया, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो? हाँ, तो वही ना, तो इनको इतनी सेंस नहीं है कि हमने बयान क्या देना। आपका एक बयान जो है ना पूरी दुनिया में चलता है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आपको ये सोच समझ के फिर बात को हम लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ती है ना। अब मैं रोड पे खड़ा होकर मैं डिफेंड कर रहा हूँ। अब देखें तो यही अगर पार्लियामेंट से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजें, कोई अच्छी बात करें, कोई जुरत, खैर बिलावल ने क्या जुरत वाली बात करनी है, उसको तो खैर क्या मैं कहूँ, लेकिन बात ये है कि जब आप पार्लियामेंट में खड़े हैं आपको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि आप 25 करोड़ आवाम की, ठीक है ना, आवाज़ है, तो आपको वो बात करनी चाहिए जिसमें कोई वज़न हो और जिसकी आपको बाद में शर्मिंदगी ना हो। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि अगर हम लोग जो ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के ख़राब होते हैं वो एक पॉइंट पर ख़राब होते हैं, टेररिज्म, ठीक है। एंड दे ऑलवेज सेज कि पाकिस्तान के पास अजहर मसूद हैं, एक का नाम भूल गई हूँ मैं, और अगर एक की बात करें तो वो कहते हैं कि ये हमें दे दें, टेररिज्म ख़त्म कर दें, डबल स्टैंडर्ड्स को रिमूव कर दें, तो हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, तमाम ताल्लुकात, तमाम रिश्ते नाते बनाने के लिए भी रेडी हैं। जो अजहर मसूद मांग रहे हैं किस वजह से मांग रहे हैं? फिर शिवसेना की जो जमात RSS जो है वो फिर हमें दे दें, हमने क्या करनी है? नहीं, वो तो उनकी पर्सनल है। मसाल है वो, सबसे ज़्यादा तो देखें ना दहशतगर्दी वो लोग फैलाते हैं ना, तो फिर अगर हमें इससे वो हमसे अदर मसूद मांग रही हैं, फलां बंदा मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, वो मांगेंगे हम दे देंगे। इस तरह फिर हम भी डिमांड करेंगे कि ये देखें ना उनका जो अपना वो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं है। आपको पता होगा समझौता एक्सप्रेस गुजरात का जो वाक़या हुआ था, ट्रेन को जो जलाया गया था, वो सारे सबूत मौजूद थे कि इसने करवाया था। फिर हम कहेंगे नरेंद्र मोदी हमें दे दो, हम इसे मार देंगे तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। ये बातों का हल नहीं है। देखें बात वो करनी चाहिए। जिस हादसे की बात करें वो तो हादसा हुआ भी भारत के अंदर ही है, तो वो उनकी ट्रेन, उनका मसला, उनका इशू, उसको इस, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि बंदे हमारे मुल्क में, इशू उनका बना है तो वो मांग रहे हैं। जवाब लें, वो उनके बंदे नहीं थे। समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी और इंडियन अवाम सफ़र करती थी, उसमें काफ़ी पाकिस्तानी शहीद हुए थे, अगर आपको इस चीज़ का पता हो तो वो हमारे लोग थे। उसमें मुसलमान शहीद हुए थे, वो उनके और हमारे नहीं, वो इंसान थे। वो चाहे किसी भी इंसान को आप नाहक मारेंगे उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो ये नहीं आप कह सकती कि वो उनके सरजमीन पे वाक़या हुआ है, उनकी सरजमीन पे हुआ तो वो किसी को किसी नाहक को कत्ल कर दें, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो या वो ना भी करता हो, वो मुसलमान हो या कोई इंसान भी हो, तो हम कहें चलो ठीक है ड्रामा देखें, तमाशा। हमें अपनी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस कैलिबर के हैं कि वो हमारी हिफाजत कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा वो हमारे जवानों ने खुद शहादतें दी हैं और हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया, ठीक है ना। तो हमें अपनी फ़ौज के ऊपर नहीं, लेकिन देखें एक दो वाक़या हो जाते हैं, ये फिर इतनी बड़ी यानी 25 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिर हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे अपनी फ़ौज को, क्योंकि हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हमें पता है कि वो किस तरह जवान अपनी शहादतें देते हैं, वो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे खड़े हैं, वो -20 टेम्परेचर नहीं देखते, वो 50 गर्मी नहीं देखते, तो वो सुबह शाम हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो वो शहादतें भी देते हैं। अभी बलोचिस्तान में भी जो वाक़या हुआ उसमें भी आप देखें, तो ये हमारे जवान जो हैं ये हमारे लिए हमेशा खड़े हैं और हम भी इनके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तान पे कोई मसला आता है, कोई जंग की तरफ या किसी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है ये अपने फ़ौजी जवानों से आगे खड़े होंगे, उनके पीछे नहीं खड़े होंगे। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारी जान है, हमें इनसे बड़ा प्यार है। तो इंडिया को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बजाय आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएँ और अपनी इकॉनमी आप बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में जिस तरह इंडिया की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, तो बेहतर ये है कि आप अपनी अवाम को जो उनकी ज़रूरत है उसी तरफ लेके चलें और हमारी अवाम को भी अपने जो हमारी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर फोकस करने की तरफ रहने दें। तुम्हारे देश की जो जनता है उसको तुम्हारी आर्मी ही फोकस नहीं कर रही है, सारे बिजनेस तो तुम्हारी आर्मी कर रही है, तो सीधी सी बात है तुम्हारे देश के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। जो जनता को मिल सके सब कुछ तो आर्मी को मिल जाता है। नेता कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं और इमरान खान को जेल में डाला जा चुका है जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद में तुम जो आर्मी की अपनी तारीफें कर रहे हो, जाहिर सी बात है ये डर है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई आर्मी की तारीफें नहीं करता है तो बाहर डाला जाता है। डाला मतलब जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस वैन आती है उसको पाकिस्तान के अंदर डाला बोला जाता है, तो वो डाला जाता है, उसमें बिठाया जाता है, फिर लाया जाता है थाने और वहां पर खातिरदारी करके छोड़ दी जाती है। जो भी पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ बात करता है इसी वजह से नरम टोन के अंदर बात कर रहा है। पहली बात तो जो पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के पहलगाम हमले में शामिल थे उसमें से 4 आतंकवादी मारे गए हैं, पहले एक मारा गया था, कल 3 मारे गए हैं और इसको लेकर पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैं कई पाकिस्तानी न्यूज चैनल देख रहा था जिसमें डिबेट चल रही थी कि जो आतंकवादी मारे गए हैं भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जो 3 आतंकवादी
मारे गए हैं, उनको लेकर लोग बोल रहे थे, पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा था कि भैया ये सच नहीं हो सकता है, झूठ है, भारत झूठ बोल रहा है। मतलब उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि भैया उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दिए हुए आतंकवादी थे वो भारत के अंदर मारे गए हैं। और ये जाहिर बात कर रहा है कि भारत ने कभी आतंकवाद का सबूत नहीं दिया। भारत ने कई बार आपको आतंकवाद का सबूत दिया है। कसाब जो आतंकवादी पकड़ा गया था भारत के अंदर, उसकी जांच करने के लिए पाकिस्तान की टीम भी आई थी और उसके बाद में उसने माना भी था कि पाकिस्तान का है। आपकी मीडिया वाले खुद जाकर उन्होंने कसाब का घर दिखाया था। इसके अलावा जियो टीवी ने तो यहाँ तक दिखा दिया कि 26/11 जो अटैक हुआ था उसकी प्लानिंग कहाँ हुई थी और उसको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था, और बाकायदा वो जो रूम था उसने दिखाया था, वहां पर भारत का मैप भी लगा हुआ था। सारी चीजें उन्होंने दिखाई थी। आपके देश के प्रधानमंत्री ने भी माना था कि भैया ये पाकिस्तान का ही बंदा है। उसके बाद में आप कह रहे हो कि जो है कोई सबूत नहीं दिया। पुलवामा अटैक को लेकर पाकिस्तान के संसद के अंदर ये बोला गया कि पुलवामा अटैक हमारी सबसे बड़ी जो है सक्सेसफुल था इमरान खान गवर्नमेंट का। तो ये सब बयान तुम्हारी तरफ से आते रहते हैं। और हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो वहाँ कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, वहाँ कोई सीईओ नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है जिहादी ही बनेंगे। जिनकी तुम इतनी तारीफें कर रहे हो वो आतंकवादी हैं, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे संगठन हैं जिससे खुद पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। पहले कह रहा था कि भारत की जो आर्मी है क्यों जो है सीमा पर सुरक्षा नहीं कर पा रही है। भारत के अंदर जब एक आतंकवादी हमला होता है तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो डेली आतंकवादी हमले होते हैं, मतलब 2-3 आतंकवादी हमले ऐसे होते हैं जिसमें पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को मारा जाता है। जो जनता है उसको आप छोड़ ही दीजिए, उसको नहीं रोक पा रही है। तो ये कह रहा है कि भैया 25 करोड़ का देश है, इतना बड़ा देश है, हमारी आर्मी कहाँ कहाँ पर खड़ी होगी। लेकिन भारत की तरफ उंगली उठाते हुए ये कह रहा है कि भारत की जो आर्मी है वो जो है क्यों हर जगह के ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही। तो ये सिर्फ दोगलेपन वाली बातें हैं। भारत ने कई बार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सबूत दिए हैं, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। वही बात यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठती है। और जो शिवसेना की बात करें, भैया शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है, उसका तो आतंकवाद से लेना देना ही कोई नहीं है। एक्चुअल में ये लोग शिवसेना को इसलिए जानते हैं कि जब अटैक होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो शिवसेना मुंबई के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन करती है कि जो भी पाकिस्तान के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनको भारत के अंदर काम न करने दिया, इनको तुरंत जो है मुंबई से बाहर निकाल दिया जाए। वही खबरें जब वहां पर चलती हैं तो इनको लगता है कि भैया बहुत गलत काम हो रहा है। जबकि खुद ये लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, इसलिए सारे अफगानिस्तान के लोगों को हम निकाल देंगे। तब इनको सही लगता है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर आतंकवाद घटनाएं करते हैं तो हम जब उनको निकालते हैं तो उनको बुरा लगता है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।